30% मुस्लिम वोटर्स है जो बीजेपी को खुले मिले हैं। तो पहले भी बीजेपी ने कुछ किया है, तब है जो ये नए सिरे से उन्होंने वापस विश्वास जताया है। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे, उन्होंने हमसे कुछ विच्छेद रखा, हमसे कुछ ताल्लुकात गलत बनाए, उसकी वजह से ये उन्हें शिकस्त फास्ट हुई और पूरे राजस्थान के अंदर एक बदलाव आया। 65 सालों के कांग्रेस चुनाव में मुसलमानों का पिछड़ापन का जो कारण रहा वो कांग्रेस रही है। मोदी जी भी विकास चाहते हैं और मुसलमान भी विकास चाहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव होने का। बिग फाइट में खास चर्चा जारी है, खास मेहमान हमारे साथ बने। सुनील साहब, ये जो सुना आपने उसके बाद मेरे पास कुछ सवाल नहीं बचा, शायद जहन में आपने जवाब जरूर सोच लिया होगा। देखिए, बात एक है कि कुछ भी कहें, कि किसी रंग के आरोप प्रत्यारोप की बात करें, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का शुरू से एक अकीदा रहा है, एक विश्वास रहा है, और वो हमारा जो विश्वास है वो है एक सिंगल नेशन थ्योरी, कि हम एक राष्ट्रवाद विश्वास रखते हैं, हम सहस्तित्व विश्वास रखते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि जो भी आदमी इस सरजमीन के ऊपर पैदा हुआ है, इस देश की हर चीज के ऊपर, हर संसाधन के ऊपर उसका बरोबर का हक है, और इस चीज के ऊपर भले ही किसी हो सकता है ना इत्तेफाकी हो या इत्तेफाकी हो। इस बार आपका ये जो मानना है, कहीं ना कहीं जो मुसलमान वोट बैंक जो आप कहते थे कि आपका है, और शायद इस बार के चुनाव में साबित हो गया, नहीं वो भी बदल सकता है, उनके मुद्दे हैं, उनकी ताकत है। पहली बात तो मैं बताऊं, ये हमारे विरोधी भले ही कहते हो कि कोई वोट बैंक की बात हम नहीं करते, हमारा कॉन्सेप्ट एक दूसरी बात है। हमारी जो पार्टी है वो कोई डिफरेंशिएट करती ही नहीं है। लाइक हमारे लिए हिंदू या मुस्लिम आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, हमारे लिए एक है वो लोग, एक मैं पूरा हिंदुस्तान, पूरी पॉपुलेशन एक है। और जहां तक अगर आप कल यूं बात करेंगे मुस्लिम्स की बात, तो मैं आपको एक बात यकीन से कह सकता हूं, और मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है, ये बात ठीक है, इस बार हम चुनाव हार गए, उसकी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी कमियां रह सकती है, बहुत सारी गलतियां रही होंगी, मगर बहरहाल मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपका कहना है कि सलावत खान साहब को जो यकीन है वो कमजोर है, वो बदल जाएगा कुछ दिनों में। 2014 में लोकसभा चुनाव है, निश्चित रूप से बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। आपको मैं बताता हूं, वैसे भी राजस्थान की परंपरा है कि जहां जनता 25 का क्या होगा, आपका मिशन 25 तो मुझे डगमगाता नजर आता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस को 25 में से एक भी सीट मिल जाए तो आप मुझे बात कर लेना। अब ये देखिए, मेरी बात सुनिए, आत्मविश्वास और अहंकार के अंदर एक पतली सी लाइन नहीं, अहंकार नहीं है। जहां तक सलावत खान साहब की बात है, ये मुझे लगता है आत्मविश्वास की जगह ये अति अहंकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं इस देश का इतिहास है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जिसकी सोने की लंका थी। नहीं, अहंकार नहीं बता रहे, हम पब्लिक की सोच और पब्लिक का विचार बता रहे हैं। जो आज जिस बहुमत से जो एमएलए जीते हैं राजस्थान में, जो एक लोगों का प्यार और स्नेह मिला है भारतीय जनता पार्टी को, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को, तो उसको बरकरार रखेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं आपको छोटा सा एक निवेदन करता हूँ जी, बताएं। कि 96 के अंदर की बात करता हूँ, तब राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े कद्दावर नेता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब। भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, उनके पास भी वो अच्छी सरकार चला रहे थे। तभी चुनाव हुआ 1996 के अंदर, सरकार भैरू सिंह शेखावत जी की थी, भाजपा की सरकार थी, हमें 19 सीटें मिली। अब मैं आपको दूसरी बात रिपीट करूंगा, 1998 में हम लोग 154 सीटें लेके आए, लगभग इसी स्थिति के अंदर जैसे आज भाजपा है। उसी के अगले साल वापस लोकसभा के चुनाव है और हम लोग 9 सीटों पे आ गए। राजस्थान की जनता की एक प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि अगर वो लोकसभा में इन्हें बहुमत दे रही है, जनता भी हमारे साथ है, सलीम साहब भी है, इकराम साहब भी है, वो चेक एंड बैलेंस रखेगी। कहीं भी इनको ये जो गणित है दोनों की, जैसा शुरुआत में जिक्र किया, जोड़ बाकी दरअसल चालू है, अब भी कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जो राजनीतिक दल दंगों का जोड़ बाकी हिसाब करते हो, कांग्रेस वाले कहते हैं कि साहब इनके राज्य में भी दंगे हुए, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हम दंगों का हिसाब करने के बजाय लोगों के दिलों में घुसने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे दोनों ही लोग। अगर कांग्रेस ने अब की बार इतनी पराजय का मुंह देखा है, तो जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम वोट बैंक का कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर हुआ है। अब दिक्कत यह है कि उनकी तरफ से विश्वास कमजोर हुआ और बीजेपी वालों का अविश्वास मुसलमानों पर शुरू से चल रहा है। अब ये इस बात की खुशफहमी में जिंदा है कि अब की बार ये वोट हमको मिल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त के साथ साथ सब चीजें बदलती रहती हैं। हो सकता है जैसे अभी सलावत साहब ने कहा कि 25 सीटों में एक भी कोई नहीं छीन सकता उनसे, ये सारी बातें तो वक्त के गर्भ में है। अभी आने वाला वक्त ये देखेगा कि आप लोग काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिसके बल पर शहंशाह बने हो तुम, जब भी चाहे पुकार सकते हैं, और जिन्होंने ताज पहनाया है तुम्हें, वो ताज उतार भी बहुत खूब। हमारे साथ दिलीप जी जुड़े हैं बीकानेर से। जी दिलीप जी, बताएं क्या सवाल है।
हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जो अभी कांग्रेस की बुरी तरह जो पराजय हुई है जी। उस पराजय में मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें मुस्लिम वोटों का कितना प्रतिशत रहा है। ये मुस्लिम युवा भी क्यों नहीं चाहते कि देश, मुस्लिम युवा भी ये चाहते हैं देश में विकास हो। या आप इस सवाल पर कांग्रेस कहाँ तक जिम्मेदार अपने आप को मानती है? अनिल जी, दरअसल आपके आने से पहले से ये सवालों का सिलसिला बरकरार है। पूरे राजस्थान से कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। मंशा जो आप जितनी मजबूती से रख रहे हैं, वोटर को उतना यकीन नहीं। देखिए, जहां तक विकास का सवाल है तो मैं आपके बाद छोटा सा निवेदन करूंगा। आप भले निराशात्मक ढंग से गल बात करें, पेसिमिस्टिक अप्रोच आपकी वो एक डिफरेंट बात है। बस 1947 से लेके मेरी बात सुनिए, 1947 से 1913 के अंदर जहां एक जमाने में हम एक कॉलोनियल गवर्नमेंट से निकल के बाहर आए थे, गुलामी की जिंदगी से बाहर आए थे, आज पीपीपी के अंदर परचेज प्राइस पैरिटी के हिसाब से आपकी जीडीपी दुनिया की चौथे नंबर की बड़ी जीडीपी है। ये विकास का सबसे बड़ा पैरामीटर है। और एक मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के अंदर 3 बड़े फोरम हैं जो जीडीपी को डिफाइन करते हैं। आपका वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है और एक अनऑफिशियल सीआईए फैक्ट फाइल है। ये तीनों इस बात को इंडिकेट करता है, ये रेखांकित लगातार करेंगे भारत का हर चीज के अंदर, चाहे आप एचआर इंडिकेटर्स की बात करें, डेवलपमेंट के जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर हम चौथी बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर रहे हैं। तो इससे बड़ा विकास का प्रमाण क्या होगा? अब वो एक अलग बात है कि हमारे सामने एक बहुत मतलब ऑलमोस्ट एक वही स्थितियां की गई हैं जो पंचतंत्र की एक कहानी, जिसके अंदर पंडित जी गाय लेके जा रहे हैं, रास्ते में 4 लोग मिलते हैं, कहते हैं पंडित जी क्या कुत्ता लेके जा रहे हो? अरे पंडित जी कुत्ता लेके जा रहे हो। तो बेचारे 10वीं बार जब बोलते हैं पंडित जी कुत्ता लेके जा रहे हो, तो पंडित जी गाय को कुत्ता समझ के छोड़ जाते हैं। कांग्रेस की दशा वही हुई है। कल कुछ लोग खड़े हो गए रास्ते के अंदर और लगातार कांग्रेस को इस जगह षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने बदनाम किया और हम बदनाम हो गए। कुछ कागज हैं, कुछ योजनाएं हैं जिनका जिक्र है इसमें। कांग्रेस की तरफ से कई वादे थे, लेकिन जैसा कि सलावत खान साहब ने कहा कि ऐसा तो कुछ आपने भी नहीं किया, वरना ये जो बेगारा बना दिया, आपको बेगारा बना दिया, वो तो नहीं होता कम से कम। ये देखिए, बेगारे बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है और कुछ कमियां भी रही होंगी। मैं इसको भी बिल्कुल सहृदयता स्वीकार करता हूं, बिल्कुल विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कुछ न कुछ कमियां रही हैं। 101% कमियां रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जनादेश अगर है तो वो शिरोधारी है और कहीं ना कहीं जनता की जो इंटेलिजेंस है उसको मैं क्वेश्चन मार्क में नहीं करना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं, कुछ कमियां रही हैं। मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस की एक समस्या है, हम काम अच्छा करना जानते हैं, हम मार्केटिंग करना नहीं जानते। दरअसल इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मेरे सहयोगी गोवर्धन जुड़े हैं। गोवर्धन, बताएं, कांग्रेस की जो सूरत है इस बार कुछ बदली? कुछ नहीं, काफी बदली। क्या कारण आप देखते हैं और कहां से ये कारण निकल कर आते हैं? देखिए, जहां तक माइनॉरिटी का सवाल है, कांग्रेस ने माइनॉरिटी को लेकर के जो हमेशा एक नीति बना रखी थी कि ये हमारा एक्सक्लूसिव वोट बैंक है, और इस बार भी हमने देखा जो कांग्रेस के रणनीतिकार थे जी, वो लगातार इस खुशफहमी में थे कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को प्रोजेक्ट कर रही है और इसके रिएक्शन के तौर पे जो माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है वो अपने आप हमारी तरफ आ जाएगा जी। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है कांग्रेस के रणनीतिकारों के बीच जो समझ में आ रहा है कि वो देखना उनकी भूल थी, क्योंकि नागौर का हम एग्जाम्पल है, वहां से हबीबुर रहमान जीत के आते हैं, बड़ा एक अल्पसंख्यक वोटों का जो तबका है उन्होंने बीजेपी को थम्पिंग मेजोरिटी से बिल्कुल सामने भी मुस्लिम कैंडिडेट था, उसके बावजूद बीजेपी एग्जाम्पल है जी। अब गोवर्धन, ऐसे कई उदाहरण होंगे हमारे सामने। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कांग्रेस ने से एक भी माइनॉरिटी से मुस्लिम समुदाय से जो 16 टिकट दिए थे, एक भी उम्मीदवार का जीत करके नहीं आना, ये साबित करता है कि कांग्रेस के प्रति कहीं न कहीं जो मुस्लिमों को जो वोट बैंक माना जाता था उस धारणा ने पार्टी का नुकसान किया है, और कांग्रेस के रणनीतिकारों को अल्पसंख्यक मामलों को लेकर के अपनी जो नीति है उस पर पुनर्विचार करने की कहीं न कहीं जरूरत महसूस की जा रही है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से जो लोन दिए जाते हैं, पिछली बार 2.5 से 3 साल का अरसा ऐसा रहा जिसमें जो लोन की योजना का पब्लिसिटी करने के लिए करीब करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, उतना कर्जा वास्तव में धरातल पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिला नहीं। तो अब जो छोटे छोटे कर्जे दिए जाते हैं, छोटी छोटी स्कीम्स बनाई जाती है, उनका प्रचार खूब किया जाता है, लेकिन धरातल पे उनको फायदा नहीं मिल पाता। इसके अलावा बड़ी वजह उन दंगों को भी माना जाता है जो गोपालगढ़ में हुए हो, चाहे सरवाड़ में हुए हो, या जो केकड़ी में दंगे हुए हो, तो वहां का जो वोटिंग बिहेवियर देखा गया तो ये तस्वीर उभर के निश्चित तौर में कई मुद्दों की तासीर बदल, कई इन मुद्दों ने जो चुनाव है उसकी तासीर बदल दी होगी। गोवर्धन, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए।
इन तमाम सवालों पर जैसा कि गोवर्धन ने उठाए उन पर चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त है एक और ब्रेक का, लौटते हैं। है मेरी फर्स्ट इंडिया चैनल से आज आपने मेरी प्रतिक्रियाएं ली। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका चैनल आगे बढ़े और राजस्थान की जनता को जागरूक करे, उनके दुख दर्दों में शरीक हो और विकसित राजस्थान बनाने में आपका चैनल की महत्वपूर्ण भूमिका हो, ऐसी मैं शुभकामना देना चाहता हूं। अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया? जो योजनाएं बनाई थी उसने आज तक, लेकिन वो भी पूरे वादे किए अशोक गहलोत साहब ने, मगर कभी भी उन वादों को पूरा नहीं किया। और आप देखें, अगर एक मोदी का खौफ दिखाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के वोटों का तुष्टीकरण करना चाहती है, तो पहले वो भी अपने गिरबान में झांक कर देखे। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना इससे बढ़िया भी है और एक तरफ से देखा जाए इस्लामी हिसाब से गलत भी है। क्यों गलत है? गलत नहीं है कि उन्होंने आज तक करा क्या अच्छे में। बिग फाइट में चर्चा जारी है। क्या मन को भाई मोदी? तमाम मुद्दे हमारे सामने हैं, खास मेहमान हमारे सामने हैं, सवालों की झड़ी बरकरार है। सुनील जी, जिस तरह से जो सवाल उठे, कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो तलखी है, नाराजगी है, बढ़ती गई, उभरती गई और आखिर में जब इसके नतीजे आए तो कह सकते हैं शॉकिंग थे, सरप्राइजिंग नहीं। बिल्कुल शॉकिंग थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए, मगर मैं आपको कुछ बातें डिफरेंट आपको बताना चाहूंगा। सामान्यतः बहुत सारे लोग बाग इस बारे में कहते हैं कि मुस्लिम्स हमारे वोट बैंक हैं, और हम कभी भी हम उन्हें वोट बैंक के रूप में नहीं लेते, आपको कहता हूं मैं। और अगर कोई भी है हमारे साथ, वो हमारे प्यार के कारण, हमारी बेसिक जो फिलॉसफी एक पार्टी की, जो फिलॉसफी की पार्टी। सलीम साहब, आप इस सवाल का बेहतर जवाब दे पाएंगे। और दूसरा एक सवाल मेरे सामने है कि इन चुनावों से पहले मुस्लिम आरक्षण की बात की सुगबुगाहट कह सकते हैं कि वो शुरू हो गई थी। जी जी, क्या ये दोनों चीजें हैं, ये एक साथ चली? देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जो कमजोरी रही है वो ये है कि उसने वादे बहुत किए लेकिन वादों पर अमल करने में वो नाकाम साबित हुई। आरक्षण का वादा भी उनके केंद्रीय मंत्री यहाँ आए थे, एक बार एक कार्यक्रम में वो ऐलान करके गए यहाँ पर जी, और कहा कि हम 4.5% से शुरुआत कर रहे हैं, कम से कम इतना तो आप लेने के लिए तैयार हो जाइए या राजी हो जाइए। हालांकि हम जो बात कहते रहे वो ये थे कि मुस्लिम समुदाय, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो सिफारिश की है, जो आपका खुद का बनाया हुआ है, उसमें 15% पूरे माइनॉरिटीज के लिए, उसमें से 10% सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए। जी, तो हम उसी को चाहते हैं, मगर आज तक जो है उस पर संजीदगी से कांग्रेस पार्टी ने बात करने की कोशिश नहीं की। सब ये सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, ये तमाम चीजें जो आयोग बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्या कहीं ना कहीं नियत को बिगाड़ देते हैं, कहीं ना कहीं इरादों को तोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं जो सपने होते हैं उनको बिखेर देते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सपने तो हमारे बिखरे ही हैं। जो सपने हमने देखे, जो ख्वाब हमने संजोए, हमारे यहाँ तालीम की कमी है मुस्लिम समाज में। मुश्किल से कुछ लोग तालीम लेकर आगे आते हैं, वो रोजगार के लिए तरसते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको नौकरी मिलती है। अभी भी सलीम साहब ने जिक्र किया कि आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण के बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा है। कांग्रेस ने वादा किया, वो पूरा नहीं हुआ। अब बीजेपी के ऊपर लोगों की नजरें इसीलिए टिकी हुई हैं कि बीजेपी आएगी, वो हमें आरक्षण देगी, हमारे बच्चों को नौकरी देगी, हमें खुशहाली देगी, हमारे लिए जो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं वो मिलेगी। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मुसलमान जो कौम है, इतना कांग्रेस के जाने से और बीजेपी के आने से इतना खुश फहमी की भी जरूरत नहीं है। उसकी स्थिति तो वैसी की वैसी ही रहेगी जैसा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि जैसे कैदी की हालत होती है कि आदेश बदलते रहते हैं, फरमान बदलते रहते हैं, और कैदी के सिर्फ बहलाने को दरबान बदलते रहते हैं। तो ये जो दरबान बदले जा रहे हैं, इनसे मुस्लिम कौम का भला नहीं होने वाला। सलावत खान साहब, पगड़ी के साथ साथ कहीं जोधपुरी सूट भी भारी नहीं लगा हुआ आपको? क्योंकि तमाम जो उम्मीदें हैं उनका दायरा बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है आप पर। जी बिल्कुल, जो प्रयास अच्छा होगा उसमें हम कोई खरे उतरेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। पूरा जो वादा किया उस वादों को निभाएंगे। नहीं, क्या आपकी पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में जो कांग्रेस का घोषणा थी उस पर ऐतराज करती रही हमेशा, क्या आप इस पर अपनी पार्टी को समझाएंगे? जो मैं बताऊं आपको, उसको लागू ये तो फार्मूले हैं। कांग्रेस इश्यू बनाती है, बीजेपी भी ढोल देती है, करना कांग्रेस को नहीं है। ये रंगराज जो मिसर है, इसकी रिपोर्ट आप चाहेंगे करना है? मैं क्या कह रहा हूँ,
कांग्रेस खुद करना नहीं चाह रही। हिंदुस्तान में कितने प्रस्ताव पास करती है? हमें तो दंडित कर दिया जनता ने। आप खाद बताए ना, आप खाद का जो बिल आप करेंगे नहीं करेंगे बताइए। खाद जो बिल है आप वो आपने पास किया, कैबिनेट से सर्कुलर नोट से पास कर लिया। आरक्षण की बात ऐसे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस करना नहीं चाहती, बीजेपी के पूछे डोल देती है। नहीं, आप तो ये बताइए, आपकी सरकार आगे भाई आप कंटिन्यू सुनो, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए आप वकालत करेंगे नहीं? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आप माई बाप बने हुए, कंटिन्यू वोट ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर आज तक आप क्यों नहीं किया? अब तो आप आ गए ना। आप करेंगे। बीजेपी कितनी साल रही? सेंटर में 7 साल रही। अब तो आगे की बात करिए। बीजेपी 7 साल में रही, आप करेंगे नहीं करेंगे बताइए। मैं क्या करूं, अभी सेंटर में थोड़ी आएगी बीजेपी, आने के बाद देखते क्या होता है। अगर राजस्थान से थोड़ी होती है। अगर आप भी यही करेंगे तो फिर जनता भी आपके साथ यही करेगी। हम बता रहे हैं, जो आज कांग्रेस ने आज तक जो छलावा किया, वादे किए, कागजों में रह गए, तो उनको कम से कम आप पार्टी चाहे जो कांग्रेस कितने प्रस्ताव पास करती है इंडिया में, आज इसको माइनॉरिटी वाले को आते हैं बीजेपी के सर पे डोल देते कि बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे हैं, तो और मुद्दे क्यों नहीं डोलते हो बीजेपी पे? खाली माइनॉरिटी वाले क्यों डोलते हो? नहीं बात नहीं, खाली ओनली स्टीयरिंग पे आप बैठे, अगर स्टीयरिंग पे आप बैठे तो इंडिया की आप ले रखी है। इंडिया की स्टीयरिंग तो आप ले रखी हो। बात सुनिए, स्टीयरिंग पे इंडिया की स्टीयरिंग तो पूरी आप ले रखी हो। आप राजस्थान स्टीयरिंग पे तो बैठ गए ना। मैं बता रहा हूँ, देखिए आप राजस्थान की विधानसभा संकल्प पारित कर दे। लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, राजस्थान विधानसभा एक संकल्प पारित कर दे, उसका हमारे नहीं किया। नहीं, भाई मैं आपको कह रहा हूँ, अभी सलीम साहब कह रहे थे कि माइनॉरिटी के 5 या 10% है, बात सुनिए, तो आपके पास तो 90% है, तो आपने 5 साल में क्यों नहीं किया? मेरी बात, हमसे गलती हुई, हमें जनता ने दंडित कर दिया, आपको बैठा दिया। हम तो भाई आगे सेंटर में, आज सेंटर का मैटर है, अब सेंटर में आज जितने प्रस्ताव पास कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी का मुद्दा आता है, वो हमारे ऊपर ढोल देते, बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे हैं, तो और मुद्दे क्यों नहीं ढोलते आप? जनता ने आपको स्टीयरिंग पे बैठा है, जवाबदारी आपकी बनती है। आप कितने प्रस्ताव पास करते हो, तो वो प्रस्ताव क्यों नहीं रोकते हो कि भाई ये प्रस्ताव ये बीजेपी पास नहीं होने दे रही है, खाली माइनॉरिटी वाले की बात है। सलीम साहब की वो सवाल है, दोबारा दोहराएंगे शायद। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जिन गलतियों की वजह से राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया, क्या आप वो गलतियां उनको ठीक करेंगे? भाई हमने जो, देखिए गलतियां सुनिए, हमारा मतलब क्या, हमने जो एजेंडे में जो वादे किए हैं, जो हमारा एजेंडा बना है, उसके पैटर्न पे चलेंगे। जो चीजें एजेंडे में है, आप आरक्षण का समर्थन करेंगे कि नहीं? जो एजेंडे में लिए हैं वो एजेंडे हम करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे पूरी। एजेंडा हिडन एजेंडा नहीं आपका हिडन एजेंडा हिंदू राष्ट्र का, आप उस पर बात करें। नहीं राजस्थान, आप राजस्थान की बात, एजेंडे है, एक क्लियर कट एक एजेंडा है, एक जाहिरा एक बातिल है। बात है कि आप किस एजेंडे की बात कर रहे हैं। नहीं, आप किस एजेंडे की बात कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा एजेंडा एक राष्ट्रवाद, आपका एक छुपा हुआ एजेंडा नहीं, हमारा राष्ट्रवाद का है, हमारे राष्ट्रवाद का, हम देश में सुकून चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, देश को डेवलप चाहते हैं, हमको अलग थोड़ी चाहते हैं बीजेपी वाले। आप आज मैं क्या कह रहा हूँ, देश में सबके लिए भारतीय जनता पार्टी सबके लिए सुकून चाहती है, भाईचारा चाहता है, डेवलपमेंट चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात आप डिनाउंस कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात डिनाउंस कर रहे हैं। सभी देश में रह रहे सबको सुरक्षित है। कांग्रेस हिंदू राष्ट्र व्यक्तिगत देश किसी का ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं कांग्रेस की नुमाइंदे की तरफ से एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्र की बात को डिनाउंस करती है। आप बताइए बीजेपी करती है? बोल दीजिए कि बीजेपी नहीं, आप इन्हीं शब्दों में बोल दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी देश के बारे में सोचती है, देश का डेवलप के बारे में सोचती है, सबको साथ लेके चलने में सोचती है, ऐसी कोई व्यक्तिगत नहीं है कि व्यक्तिगत जाति को लेकर पेचीद गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इकराम साहब की खामोशी कुछ बयां कर रही है, एक ताज को लेकर कुछ शायरी थी, शायद वो ताज छीनने और ताज पहनाने को लेकर थी। जनता और सलावत खान साहब फिर से उसको सुनना चाहेंगे। मैं बार बार ये महसूस कर रहा हूँ, वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे और हो, लेकिन जो हम जनता की बात कर रहे हैं, आम मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की एजेंडा की बात कर रहे हैं, तो जो संकेत इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं वो ये है कि मोदी जी को लेकर के हम लोग भयभीत भी नहीं है। और अभी बहुत से हमारे साथियों ने फोन पर भी कहा कि मोदी जी को एक बार आने का मौका तो दीजिए। मौका सब देना चाहते हैं, मोदी जी को आना चाहिए, जिस रफ्तार से आ रहे हैं उससे भी तेज रफ्तार से आना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि उनके आने के बाद विकास के मायने क्यों बदल रहे हैं? जी, विकास सुनील शर्मा बता रहे हैं कि विकास हम करना चाहते हैं। एक मोदी जी कहते हैं कि मैं तमाम देश को गुजरात बना दूंगा, और यहां के बाद पॉज शुरू हो जाता है। अब इसके मायने अलग अलग लोग क्यों ले रहे हैं फिर, मुझे बताइए। दरअसल इसीलिए
एक बार दरख्वास्त है आपसे कि वो ताज वाली जो शायरी आपकी है सलावत खान साहब को सुना दीजिए, सुनील जी को सुना दीजिए, उनको भी एहसास और इनको भी एहसास हो, हमारे कहीं बेगाने ना बने, हमारे अजीज है, हमें किसी पार्टी के नुमाइंदे से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर बार बार यही कहते हैं कि ये जनता है, ये पब्लिक है, ये बहुत ताकत रखती है, ये मतदाता है, इसके हाथ में बड़ी ताकत है, जिसने कांग्रेस को ये बता दिया कि 67 साल से जो पीछे वोटर चल रहे थे मुसलमान, वो अब आपके साथ नहीं है, 5 साल बाद हो सकता है वो आपको भी बता दे। वो शेर 4 मिसरे फिर दोहराता हूं आपके लिए कि जिनके बल पर शहंशाह बने हो तुम, वो जब भी चाहे पुकार सकते हैं, और ताज पहनाया है जिन्होंने तुम्हें, एक दिन ताज उतार भी सकते हैं। तो बिग फाइट लाइव में आज इतना ही।